दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। अपनी विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य गुरुकुल से विदा होने लगा, तो गुरुजी ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दिव्य दर्पण दिया, जिसमें किसी भी व्यक्ति के मन का भाव दिख जाता था। अब तो शिष्य वो दर्पण पाकर बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने दर्पण की परीक्षा लेने की जल्दबाजी की। वो दर्पण गुरुजी की तरफ घुमा दिया, परंतु ये क्या? शिष्य को तो एकदम सदमा लग गया। वो हैरान हो गया। ये दर्पण उसे साफ दिखा रहा था कि गुरुजी में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे दुर्गुण दिख रहे हैं। मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हुए हैं। ये सोचकर शिष्य बहुत दुखी और हुआ। दुखी मन से वो दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हुआ। उसके हाथ में अब दूसरों को परखने वाला एक यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो भी मिलता वो उसकी परीक्षा लेता था। उसने अपने कई मित्रों और रिश्तेदारों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली और उसे बहुत दुख होता। तब उसे सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखता। वो सोचता, संसार में सब लोग इतने बुरे क्यों हो गए हैं? लोग ऊपर से जैसे दिखते हैं वो वास्तव में वैसे नहीं है। दोहरी मानसिकता के लोग हैं। इन्हीं निराशा भरे विचारों में डूबा हुआ वो किसी तरह अपने घर पहुंचा। वो जैसे ही घर पर पहुंचा, उसे अपने माता पिता का ध्यान आया कि समाज में उनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। लोग उन्हें देवतुल्य मानते हैं, क्यों न उनकी परीक्षा ली जाए। उसने वो दर्पण माता पिता के सामने रख दिया, परंतु ये क्या, उनमें भी कई दुर्गुण छिपे हुए हैं। वो बहुत दुखी हो गया। अब तो उसके मन की बेचैनी उसकी सहन के बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरुकुल की ओर और सीधा जाकर गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसकी बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। शिष्य ने विनम्रता पूर्वक गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपके दिए दर्पण से मैंने सभी लोगों में तरह तरह के दोष देखे। ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसमें कोई दुर्गुण न हो। यहाँ तक कि स्वयं आप, जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूँ, मेरे माता पिता जो देवतुल्य है, उनमें भी मैंने दुर्गुणों का भंडार देखा। अब मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया है। गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की तरफ कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े हुए हैं। ऐसा कोई कोना नहीं जो एकदम निर्मल हो, साफ। तब गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर उनमें सुधार लाने के लिए दिया था, न कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण खोजने में लगाया है, उतना समय अगर तुम अपने स्वाध्याय में लगाते तो तुम्हारा व्यक्तित्व आज पूरी तरह बदल चुका होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर कदम पर अपने भीतर झांकने और अपनी कमियों को देखने और उन्हें सुधारने के लिए हमें साहसी बनना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।